तरह मेरा लहसुन का बिल्कुल पौधा खड़ा है, जैसे पत्तियां बिल्कुल आपकी जो पत्ती ऐसी खड़ी है जैसे कि तलवार खड़ी होती है। हाँ बिल्कुल होना भी चाहिए, लहसुन की जो फसल की पत्ती एकदम तलवार की तरह सीधी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। किसानों आज हम फिर से उपस्थित हैं लहसुन की खेती पर और बात करेंगे लहसुन की। अभी जो फसल है बहुत ही अच्छी खासी लोगों की चल रही है। मैंने कुछ लोगों को देखा है, मैं फील्ड में अधिकतर रहता हूँ, तो उसमें देखा है कुछ लोगों की किसानों की फसल में जलेबी रोग की समस्या बहुत ही ज्यादा बनी हुई है। ये बहुत ही भयंकर रोग होता है किसान भाइयों। जब आप लग जाता है आपकी खेती में तो आपकी जो करी कराई मेहनत होती है बर्बाद हो जाती है। इससे हमारे किसान भाइयों को उत्पादन भी बढ़िया नहीं मिल पाता और बहुत ही मतलब बेकार रोग होता है। तो एक किसान भाई हमसे जुड़ने जा रहे हैं, उनकी खेती पर आज हम उपस्थित हैं और देखते हैं उसमें जो जलेबी रोग की समस्या है बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही। उनकी जो पत्तियां हैं लहसुन की बिल्कुल हरी भरी दिखाई दे रही हैं और बहुत ही अच्छी उनकी फसल है। तो उनसे आइए बात कराते हैं कि ऐसा वो क्या डलवाते हैं, कौन सी दवाई डलवाते हैं, कौन सी फंगिसाइड डलवाते हैं, जिससे उनकी जो फसल है बहुत ही हरी भरी रहती है और जो जलेबी रोग की समस्या है बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही। तो आइए उनसे बात कराते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। सर आपका जो लहसुन की फसल है बहुत ही बढ़िया हरी भरी लहरा रही है, तो ये बताइए जो अभी हमारे कुछ किसान भाइयों को समस्या बनी हुई है उसमें जो जलेबी रोग की समस्या होती है, इसमें क्या होता है जो पत्तियां होती हैं एकदम इठ जाती हैं, जलेबी आकार की, वो पतली पत्ती हो जाती है, जिससे हमारा जो कंद होता है ना वो छोटा रह जाता है। तो आपकी जो फसल है उसमें तो बिल्कुल समस्या मुझे देखने को नहीं मिल रही है। और ऐसा आप क्या डलवाते हैं? देखिए, बात यह है कि अगर हमारे में कीट लग गया जी तो हमारे हाथों से भरी हुई थाली छिन गई। अच्छा जी। अगर हमारा किसान लापरवाही करते रहे तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमारे खेत में जलेबी रोग आ गया तो हाथों से थाली छिन गई, आगे आई हुई रोटी की थाली चली गई। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये किसान हमारे नहीं समझ पाएंगे तो वो फायदा नहीं ले पाएंगे। अच्छा जी। देखिए आप मैं कोई चढ़ा बढ़ाकर बात नहीं कर रहा हूँ कि आप देखना जैसे तलवार की तरह मेरा लहसुन का पौधा खड़ा है, जैसे पत्तियां बिल्कुल आपकी जो पत्ती ऐसी खड़ी है जैसे कि तलवार खड़ी होती है। हाँ बिल्कुल होना भी चाहिए, लहसुन की जो फसल की पत्ती एकदम तलवार की तरह सीधी होनी चाहिए, तभी तो पैदावार मिलेगी, नहीं तो हमारे हाथों से थाली छिन जाएगी भाई साहब। अच्छा डॉक्टर साहब ये सोचना जरूरी है, हर किसान नहीं जान पाता है। अच्छा अच्छा। अगर हाथ से थाली छिन गई तो हम भूखे के भूखे रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जितनी भी हमारे पौधे की पत्ती एकदम हरी भरी होगी, खड़ी होगी, सीधी, उतना ही हमारे पौधा भोजन अधिक बनाएगा और कंद का जो आकार है बहुत ही मोटा हो। आपने पहले भी वीडियो ली थी कि मैंने कहा था ये कारखाना, इसमें माल नहीं बना तो गोदाम में कहाँ से पहुंचेगा। अच्छा मैंने ये बताया था आपके लिए। तो ये बताइए सर, जैसे कि जो आपको जो जलेबी रोग की समस्या आपके खेत में नहीं देखने को मिल रही, तो इसके लिए आप कौन सी फंगिसाइड वगैरह डलवाते हैं? देखिए साहब, कुछ चीजें छिपाने की होती हैं लेकिन अब वीडियो के माध्यम से तो बतानी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम सबसे ज्यादा महंगी तो पड़ती है एम स्टार टॉप। अच्छा जी। वो लगवाते हैं। दूसरी ब्लू कॉपर। अच्छा 1 ग्राम में लीटर की। अच्छा 1 ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर पानी में 1 ग्राम। हाँ, ब्लू कॉपर भी लगवाते हैं और एम स्टार टॉप लगवाते हैं, चेंज करके लगवाते रहते हैं। हाँ, चेंज करके एक बार वो लगवाया, उसके बाद ये भी डालते हैं मच्छर वाली जो दवा आती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मच्छर थ्रिप्स वगैरह होता है वगैरह, ये समस्या हमारे खेत में होने लगती है। देखा होगा किसान बर्बाद हो चुके हैं मिर्च के चक्कर में। जो शिमला मिर्च होती है उसमें थ्रिप्स ही तो आ गया है, किसान बर्बाद है। इसलिए अगर ये आ गया थ्रिप्स, इसमें भी आ गया, अगर हमने गौर नहीं करी तो हमारे हाथों से थाली छिन जाएगी। जहाँ किसान का मेहनत अगर फुल कर लेगा तो वो ऐसा उसकी जिंदगी चिलकेगी जैसे का सोना चिलकता है। बिल्कुल। अगर उन्होंने लापरवाही कर दी तो कुछ नहीं मिलेगा भाई साहब। खेती तो सभी करते हैं। अब मैं कोई चढ़ा बढ़ा के तो बातें नहीं कह रहा हूँ, आप प्लॉट पर मौजूद है, देख लीजिए। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ कि हवाई बातें करूं या वीडियो के माध्यम से कोई मैं ऐसी बातें करूं, नहीं। आप मौके पर आए हुए हैं, देख ले मेरा प्लाट कैसा है। बिल्कुल आपका प्लाट एकदम बहुत फर्स्ट क्लास है और ग्रोथ भी पौधे की कंद का साइज भी बनने लगा, मतलब फूल रहा है पौधा। मतलब अभी तो बहुत सर्दी है, आज का टेम्परेचर देख रहे हैं कि आप 12-13 नीचे आ रहा है, इसलिए नहीं तो ये लहसुन चेहरा देखने आते हैं मेरे लहसुन के लोग। अच्छा सर ये बताइए, जैसे कि जो आप एमिस्टर टॉप लगवाते हैं और जो आपने बताया कॉपर लगवाते हैं, ब्लू कॉपर, तो उसमें जो चोटी की समस्या आती है वो भी कम आती है? ये भी नहीं आएगी, ये तो थोड़ा जो बर्फ गिराया भी इससे हो गई है ना। मेरा चेहरा देखने आते हैं, मेरा चेहरा नहीं लहसुन का भी चेहरा देखने आते। बिल्कुल, मतलब आपकी बहुत ही बढ़िया फसल देख रहा हूँ मैं। और लोगों की अपेक्षा क्या होता है, लोगों की जो पत्तियां हैं मतलब लहसुन की जहां तक जल जाती हैं आधी आधी, हाँ ये पड़ जाती है, आपकी में एकदम तलवार की तरह सीधी खड़ी हुई है। बिल्कुल तलवार जैसी। अगर मतलब सिधाई ना भई
तो हमारी खेती करने का फायदा ही क्या होगा। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वो खेती को 100% महत्व दे करके खेती करें, तभी आजकल इतनी महंगाई आ चुकी है, तभी विजय ले सकते हैं। ना अन्यथा खेती तो सब करते हैं, मतलब किसान को हमें हाथ से थाली छिन गई तो किस नहीं मिलेगा। मतलब उसमें ये रहता है कि आप वो दवाइयां भी महंगी मिल रही हैं और मेहनत भी, मतलब 100% उसमें मेहनत दे, सुबह शाम अपनी खेती को देखें। 3 बार इसकी 2-3 बार गुड़ाई करा दी मैंने, इसमें मेहनत लगी है, और इसकी खाली जलेबी रोग आ गया और ये तो थाली छिन जाएगी मेरे हाथ से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसकी खेती का एक ऐसा सिस्टम हो गया है कि आप बच्चे की सुबह शाम देखभाल करते हैं, वैसे ही खेती उसी तरह से हम देखभाल नहीं कर पाएंगे तो खेती नहीं हो पाएगी भाई साहब। चलिए, आपने जो इतनी अच्छी जानकारी दी अपने जो किसान भाइयों को, उनको आपके लिए मतलब उनसे मतलब आपको उनसे सीखने के लिए कुछ जानकारी अच्छी मिलेगी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे किसान साथी इन्होंने बताया कि आपकी फसल में जैसे लहसुन हो चाहे प्याज हो, किसी में भी और जलेबी रोग की समस्या बनी हुई है तो आप इन दवाओं का जरूर इस्तेमाल करें। ये जो रोग होता है किसान भाई, ये फंगस जनित रोग होता है। कुछ लोग हमारे कंफ्यूज रहते हैं कि कीटों के द्वारा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कोलेक्टोट्राइकोम फंगस होती है, उसके कारण होता है। और कभी कभी अक्सर देखा है कि ज्यादा कीटों का आतंक बढ़ जाता है, थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई है, तो भी ये समस्या उत्पन्न होने लगती है। और किसान भाई, ये को बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात है इसमें, जैसे कि आपकी अगर ये खेती में समस्या दिख रही है आपको कहीं कहीं, तो आप यूरिया का बिल्कुल प्रयोग ना करें, क्योंकि यूरिया आप अधिक देते हैं तो ये रोग अधिक मतलब आपकी जो फसल में ज्यादा देखने को मिलता है, तो यूरिया का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और जो फंगिसाइड और आपको जो इंसेक्टिसाइड इन्होंने बताई, जैसे कि थ्रिप्स के लिए आप फिप्रोनिल इस्तेमाल कर सकते हैं, और मतलब व्हाइट फ्लाई के लिए इसकी थाइमोक्सम वगैरह आती है, इन दवाओं का जरूर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। ये समस्या बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी, आपको जो प्रोडक्शन है बहुत ही बम्पर मिलेगा। तो सभी आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।